10 तारीख कुर्बानी की तारीख। कुर्बानी क्यों है, क्यों की जाती है, क्या वाक़या है। 33-34 साल से मुसलसल आप हज़रात मुझसे सुनते रहे होंगे और उलमा से भी सुना। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा रहा, आपकी सुन्नत पर अमल किया जाता है। उन्होंने एक सुन्नत जारी फरमा दी थी। आज जो साहिब निसाब हैं वाजिब की हैसियत से उसे कुर्बानी करते हैं। अन उबादिस सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिला आदमिय्युम मिन अमली यौमन नहर अहब्ब इलल्लाहि मिन इराक़िद दम व इन्नहु लताती यौमल क़ियामति फ़ी फ़र्शिही बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अल्लाफ़िहा व इन्न दमा लियक़अ इंदल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्द फ़तीबू बिहा नफ़्सा। सुनन इब्न माजा, जामे तिर्मिज़ी, मुसनद हाकिम में रिवायत है। हज़रत उबादा इब्न सामित कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर में, कुर्बानी के दिन में, अल्लाह ताला की बारगाह में जो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है वो कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। नेकी के बहुत से तरीक़े हैं, जितने तरीक़े नेकी के हैं उन तमाम नेकी के तरीक़ों में कुर्बानी के दिनों में सबसे ज़्यादा जो अफजल अमल है और अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब जो अमल है वो है कुर्बानी के जानवर का खून बहाना। और यह कुर्बानी का जानवर ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में सनद कबूलियत हासिल कर लेता है। जानवर ज़मीन पर गिरा, उसके खून का कतरा टपका, ये तो बाद में हुआ। खून का कतरा ज़मीन पर टपकता नहीं और उससे पहले पहले अल्लाह की बारगाह में सनद कबूल हासिल कर लेता है। और क़यामत का दिन जब होगा तो अरसे हश्र में वो कुर्बानी के जानवर मुजस्सम पूरी शक्ल सबाहत के साथ आएंगे, कुछ कमी नहीं होगी। यहां तो कुर्बानी हुई, एक एक बोटी अलग हो गई, कुछ बोटियां कहीं चली गई, कुछ बोटियां कहीं चली गई, कुछ बोटियां कहीं चली गई, कुछ घर में रह गई, कुछ दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की गरीबों को तकसीम कर दिया गया, खाल मदरसे में भेज दिए गए, हड्डी कूड़ेदान में डाल दी गई, खुर कहीं फेंक दी गई। यही तो होता है, यानी एक एक बोटी अलग अलग हो जाती है। कुछ हिस्सा 10 को खाया गया, कुछ 11 को खाया गया, कुछ 12 को खाया और कुछ लोग 1 महीना बाद भी खा लेते हैं। इतना स्टोर नहीं करना चाहिए। लेकिन क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कुर्बानी का जानवर मुजस्सम शक्ल में आएगा। सींग भी है, खाल भी है, बाल भी है, खुर भी है। वइन्नहु लताती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। अपने सींग के साथ आएगा, अपने बाल के साथ आएगा, एक एक बाल उसका रहेगा, एक एक बाल, कोई बाल कम नहीं रहेगा। व अज़लाफ़िहा, अपने खुर के साथ आएगा। खून बहने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। फतीबू बेहा नफ्सा, बहुत खुशदिली के साथ कुर्बानी किया करो, कोई जबर ना हो, पूरी लिल्लाहियत हो, पूरा खुलूस होना चाहिए, ना जबर की तौर पर कुर्बानी हो। जी तो नहीं चाहता है, लड़के बड़ा परेशान किए हुए लिहाजा कुर्बानी करते हैं, एक बकरा लाएंगे 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा। एक नज़रिया ये है, ये भी गलत। खुशदिली के साथ कुर्बानी। और दूसरा नज़रिया क्या है, खूब मोटे मोटे जानवर लाएंगे, खूब खूबसूरत जानवर लाएंगे, खूब महंगे जानवर लाएंगे तो खूब तारीफ होगी, लोग देखने आएंगे, ये भी गलत है। खुशदिली के साथ हो मगर अल्लाह के लिए कुर्बानी होनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। मुहतसिबन का लफ्ज़ बार बार आया है, सवाब की नीयत से। और सवाब की नीयत उसी वक्त होता है जब अल्लाह के लिए काम किया जाता है। तो ना जबर होना चाहिए तबीयत पर, ना दिखावा और रियाकारी होना चाहिए। अर्रियाउ फिल इबादत शिर्क,
इबादत में रियाकारी शिर्क है। इबादत तो अल्लाह के लिए होनी चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। लेकिन अगर गैरुल्लाह के लिए हो जाए तो ये शिर्क है। नमाज अल्लाह के लिए है, सद्दा अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए सद्दा कर दो तो शिर्क है ना। तो ये कुर्बानी भी अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए कुर्बानी की जाए, नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, तारीफ के लिए, सताइश के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो ये शिर्क है। खुशदिली के साथ भी होनी चाहिए और खुलूस के साथ भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि जैसी उसकी मर्जी है उसी के मुताबिक हम लोग कुर्बानी कर सकें। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म से रवायत है, क़ाल अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि रसूलुल्लाह के अस्हाब ने सवाल किया, या रसूलल्लाह यह कुर्बानी क्या है? मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह। क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ालू फमा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह। क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना। रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक। जब सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है, तो ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब सहाबा ने एक सवाल किया, फमा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, कुर्बानी करके मिलेगा क्या? जानवर तो कुर्बान कर देंगे, मिलेगा क्या? यही नहीं कि गोश्त से मिलेगा, अल्लाह की बारगाह में क्या मिलेगा? मकसद ये है, गोश्त तो मिलते ही है, खाने का सामान तो मिलता ही है, अल्लाह की बारगाह में सवाब क्या मिलेगा? तो हुजूर रहमत आलम फरमाते हैं बिकुल्लि शअरतिन हसना, हर मामूली से बाल के बदले में बहुत बड़ी नेकी। बेकुल्लि शअरतिन हसना, दोनों तनवीन है, शारतुन में भी तनवीन है, हसनतुन में तनवीन है। इसी के मलहूद रखते हुए मैंने तर्जुमा किया, मामूली से बाल। कुर्बानी के जानवर का बाल गिर जाता है, कोई हैसियत है? जमीन पे रौंदा जाता है, एक पैसे का नहीं है बाल, 1000 बाल इकट्ठा कर ले तब भी एक पैसा आपको नहीं मिलेगा, कोई हैसियत नहीं, बेहैसियत है बाल। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिकुल्लि शअरतिन हसना, हर बाल के सवाब में बहुत बड़ी नेकी, हसनतुन बहुत बड़ी तफखीम के लिए। कोई अंदाजा लगा सकता है कुर्बानी के जानवर कि कुर्बानी करने में अल्लाह ताला ने कितने सवाब रखे हैं? एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिरात मतायाकुम, फरमा जानवर की कुर्बानी किया करो, पुलसरात पे ये तुम्हारी सवारी बनने वाले हैं। जब फरबा जानवर रहेंगे तभी तो पुलसरात को तय करेंगे। फरबा से मुराद ये है कि इतना कमज़ोर ना हो कि ईदगाह तक, वो कुर्बानगाह तक जा भी ना सके, हड्डी हो मगर गूदा ना हो, अपने पाँव पे चल खड़ा ना हो सके, उनके अंदर कोई ऐब ना हो, पूरी तरह तंदुरुस्त हो, पतला और दुबला हो अलग बात है, लेकिन वो ऐब उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और अल्लाह तौफीक दे तो अच्छा से अच्छा जानवर आदमी करे। महंगाई का ज़माना है, हर आदमी 25-50 हज़ार का बकरा तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इसका ज़रूर लिहाज करना है कि इतनी कमज़ोर बकरी या बकरा या जानवर ना होने पाए कि जैसे हड्डी में मग़ज़ ही नहीं है, बदन में गोश्त ही नहीं है। सुनने में आया था, हम लोग बचपन में सुनते थे कि एक साहब उस ज़माने में एक पड़िया लाए, जितने की पड़िया ली थी उससे महंगा उसकी खाल उन्होंने बेच दी। तो इस तरह की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद हसीन व जमील हुस्न जमाल को पसंद करता है, देखने में अच्छा हो, खूबसूरत हो, मगर अपनी हैसियत के मुताबिक। ऐसा भी ना हो कि मकरूज आदमी हो जाए, बस ये दिखाना है कि हमने इतनी कुर्बानी की है, कर्ज हो रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा दिया नहीं जा रहा है, इनको दौड़ा रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, कुर्बानी हम करेंगे। अरे जो घर का मालिक है, अगर एक कुर्बानी उसने कर ली बस हो गई, एक कुर्बानी कर ली, घर के मालिक ने, हो गई कुर्बानी। हाँ, घर और लोग मालिक हैं, साहिब ने साहब, औरतें हैं, लड़के भी मालिक हैं, तो उनकी तरफ से भी हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10, 20, 25, 50 करें। पहले ज़रूरी है कि ये वाजिब अदा कर लें, और जो जिन लोगों का कर्ज है उनको दौड़ाएं ना, कारीगरों को दें, जिसका पैसा बाकी उसको दें, ये करना ज़रूरी है। दिखलाने के लिए ये नहीं कि हमने इतनी कुर्बानियाँ कर दी, उसकी कुर्बानियाँ कर दी। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अली से एक रिवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़हू वहतसिबू बिदिमाइहा फ़इन्न दमा वइन वक़ा फ़िल अर्द फ़इन्नहु यक़अ फ़ी हिज़्ज़िल्लाहि अज़्ज़ वजल।
इमाम तबरानी ने मुजम औसत में इसको रवायत किया है। हज़रत मौलाए कायनात कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्बानी करो और उसके खून के बदले में अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखो। तो खून बहा रहे हो, सवाब की उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला हमें इसका सवाब देगा। और जब ज़मीन पर उसका खून गिरता है तो वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की हिर्ज़ में आ जाता है, उसकी पनाहगाह में आ जाता है। ज़मीन पर जो खून गिरता है तो उसकी वजह से वो कुर्बानी पेश करने वाला भी अल्लाह की पनाह में आ जाता है और वो खून भी अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। अब हज़रत मौलाए कायनात की रवायत सुन ली, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के बारे में भी एक रवायत सुन लीजिए। हज़रत अली से रवायत है। पहले रवायत हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी से पेश कर देता हूँ, फिर हज़रत अली से जो रवायत है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ातिमा क़ूम इला उज़ियतिक फ़शहदीहा फ़इन्न लकी बिअव्वल क़तरतिन तत्रू मिन दमिहा अय्यग़फ़िरा लकी मा सलफ़ मिन दुनूबिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा उठो, खड़ी हो, देखो कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी की देखो। कुर्बानी होते हुए देखना भी सवाब का काम है। कुछ लोग इस कदर बुज़दिल होते हैं, कुर्बानी जब होने लगती है औरतें तो औरतें मर्द ऊपर भाग जाते हैं। नहीं, अपने दिल को मजबूत करो। अरे सोचो किसके नाम पे हम कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर। सोचो हज़रत इब्राहिम के बारे में, हम तो जानवर ज़बह करते हैं 5, 10, 20 हज़ार 25 हज़ार का, उन्होंने तो अपने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। मशीयत इलाही कुछ और थी, अल्लाह ने बचा लिया, जन्नती दुम्बा भेज दिया। कुछ तो सबक सीखो, भाग गए ऊपर, नहीं हम नहीं देख सकते। ईमान पैदा करो, दिल को मजबूत करो, ईमानी कुव्वत पैदा करो। हज़रत सैयदा फ़ातिमा से रसूलुल्लाह ने फरमाया क़ूमी या फ़ातिमा, फ़ातिमा खड़ी हो, फ़शहदीहा कुर्बानी हो रही है देखो। फ़इन्न लकी बिअव्वल क़तरतिन तक़्तरू मिन दमिहा युग़फ़र लकी मा सलफ़ मिन दुनूबिक। खून का पहला कतरा गिरेगा तो अगर कोई भी खता हुई होगी तो सब माफ हो जाएगी। खून का पहला कतरा जमीन पर गिरेगा, कोई खता होगी तो अल्लाह ताला सब माफ फरमा देगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए तो ख़ास तौर से ये बशारत है, मगर इस बशारत में तमाम उम्मत के अफराद मुखातब हज़रत सैयदा फ़ातिमा हैं, मगर तमाम उम्मत के अफराद के लिए, चाहे वो मर्द हों या है औरतें हों, सब के लिए बशारत दी जा रही है। क़ालत या रसूलल्लाह अलना ख़ासतन अहलल बैत औ लना वलिल मुस्लिमीन, क़ाला बल लना वलिल मुस्लिमीन। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, बड़ा अच्छा सवाल कर लिया था, हम लोग के दिलों को ठंडक मिल गई। कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये हम अहले बैत के लिए ख़ास है? ये जो सवाब आपने बतलाया कि खून का पहला कतरा टपकेगा तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, क्या हम अहले बैत के लिए ख़ास है या तमाम मुसलमानों के लिए है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अहले बैत के लिए भी हो, तमाम मुसलमानों के लिए भी है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। लोग सोचते हैं कि ये हज़रत फ़ातिमा और अहले बैत के लिए ख़ास है, नहीं, तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े में शरीक फरमा लिया। कहा कि हम अहले बैत के लिए तो ख़ास है ही है, तमाम मुसलमान के लिए भी है। अब हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये हदीस मरवी है, उसमें कुछ इजाफा भी है। उसमें यह है कि अमा इन्नहु युजाओ बिलहमिहा व दमिहा तुज़ौ फी मीज़ान के 70 ज़िअफ़ा। क़ाल अबू सईद या रसूलल्लाह हादा लिआल मुहम्मदिन ख़ास्सा फ़इन्नहुम अहलुल लिमा खुस्सू बिहि मिनल खैर औ लिल मुस्लिमीन आम्मा। क़ाल लिआल मुहम्मदिन ख़ास्सा व लिल मुस्लिमीन आम्मा। हज़रत अली कहते हैं कि हुज़ूर ने यह भी फरमाया अमा इन्नहु युजाओ बिलहमिहा व दमिहा, क़यामत के दिन ये जानवर आएगा, गोश्त पोश्त खून सब रहेगा, कुछ कमी नहीं होगी। खून दुनिया में बहा दिया गया, गोश्त खा लिया गया, मगर सबको अल्लाह ताला इकट्ठा कर देगा अपने पूरे गोश्त पोश्त खून के साथ। वो कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन आएगा। तुज़ौ फी मीज़ान का 70 ज़िअफ़ा, और उसका वज़न 70 गुना ज्यादा कर दिया जाएगा, तुम्हारे मीज़ान अमल पर उसे रख दिया जाएगा। दुनिया में जो उसका वज़न था ना, 70 गुना ज्यादा उसका वज़न बढ़ा दिया जाएगा
और तुम्हारे मीज़ान अमल पर उस जानवर को रख दिया जाएगा। जहां नेकियां तोली जाती हैं, नेकियों के पल्ले में कुर्बानी के जानवर को रख दिया जाएगा। हज़रत अबू सईद ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो हज़रत फातिमा ने सवाल किया था रसूलुल्लाह से, हज़रत अबू सईद खुदरी ने भी यही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हादा लिआल मुहम्मदिन खास्सा फ़इन्नहुम अहलुल लिमा खुस्सू बिही मिनल खैर। ये हमारे आपके अहले बैत हैं, बहुत सी फजीलतों में इनकी शान मखसूस है, ख़ास फजीलतें इनके लिए हैं, तो क्या ये अहले बैत ही के लिए ख़ास है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिआल मुहम्मदिन खास्सा वलिल मुस्लिमीन आम्मा। मेरे अहले बैत के लिए तो ख़ास तौर से ये है ही है, लेकिन तमाम मुसलमान के लिए बिलउमूम है। ख़ास मेरे अहले बैत के लिए ये फजीलत और तमाम मुसलमानों के लिए बिलउमूम। वालिद वालिदा का तस्करा हो गया। आज की तकरीर अब उनके साहबजादे पर ख़त्म कर दी जाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवायत। अन हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़हा तय्यबतन नफ्सहु मुहतसबन लिउज़हियतिही कानत लहु हिजाबन मिनन नार। रवाहु तबरानी फिल कबीर। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन ज़हा तय्यबतन नफ्सहु, जिसने खुशदिली से कुर्बानी की, मुहतसबन लिउज़हियतिही, और अपनी कुर्बानी से की वजह से अल्लाह से सवाब की उम्मीद भी रखता है कि हमने कुर्बानी जो पेश की है इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा और सवाब भी अता फरमाएगा। कानत लहू हिजाबम मिनन नार, ये कुर्बानी जहन्नम से हिजाब और पर्दा बन जाएगी। ये कुर्बानी जहन्नम से हिजाब बन जाएगी। ये कुर्बानी का जानवर खड़ा हो जाएगा जहन्नम के सामने, जहन्नम में जाने नहीं देगा। कितनी फजीलत है इस कुर्बानी की, कितना सवाब है इस कुर्बानी का, कितनी अज़मत है इस कुर्बानी की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी रहमत है इस उम्मत मरहूमा पर, और अल्लाह ताला का कितना करम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों पर कि सादतों के लिए, हिदायतों के लिए, रहमतों के लिए, बख्शिशों के लिए, मग़फ़रतों के लिए तरह तरह के रास्ते अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिए हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक हम सब को इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुर्बानियाँ पेश की गई हैं अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ पेश होने वाली हैं उन्हें भी कबूल फ़रमाए, और साथ ही साथ तमाम मुसलमानों के दिलों में जोश इब्राहीम, शौक़ इस्माइल, मारिफत मोहम्मदी अता फ़रमाए, उसका फैज़ान अता फ़रमाए, और हम सब लोगों को अपना क़ुर्ब अता फ़रमाए। कुर्बानी का मतलब वही भी ये था, क़ुर्ब हासिल करना। जो कुर्बानी की जाती है तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। अगर क़ुर्ब इलाही हासिल करने के अलावा कोई मकसद हासिल हो तो आदमी की कुर्बानी कुर्बानी नहीं है। कुर्बान का लफ्ज़ ही बतलाता है कि ये वो अमल है जो अल्लाह से करीब कर देता है, अल्लाह से करीब कर देता है। एक चीज़ और मैं बतला देता हूँ, इस्लाम सफाई सुथराई का मज़हब है। अत्तहारत शत्रुल ईमान, तहारत, पाकीदगी, सफाई सुथराई ईमान का आधा हिस्सा है। अब जब अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये ईमान का आधा हिस्सा है तो इसका मुज़ाहरा सबसे ज़्यादा कौन करेगा? हम जो रसूल के मानने वाले। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा काहली और गफलत मुसलमानों की जानिब से इस मामले में हो रही है। एक वाक़या मुझे याद आता है, जब अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत था, तन के गोरे मन के काले हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, तो एक वायसराय आया था, बिल्कुल नया आया इंग्लैंड से। किसी बस्ती के बारे में जानता नहीं था, कुछ सुन रखा था मुसलमानों के बारे में। दौरा करने के लिए शहर में निकला, उसके साथ साथ उसके मुसाहिबीन चल रहे थे। अब वो पहली बार आया है, कुछ नहीं मालूम किसी इलाके के बारे में कि कौन कहाँ रहता है, कहाँ मुस्लिम रहते हैं, कहाँ नन मुस्लिम रहते हैं। वो घूम रहा है और घूमते हुए कहता है ये मुसलमानों की बस्ती है, ये गैर मुस्लिमों की बस्ती है, ये मुसलमानों की बस्ती, ये गैर मुस्लिमों की बस्ती, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं। तो उसके मुसाहिबीन ने बहुत ताज्जुब किया, सर आपको कैसे मालूम हुआ, आप तो पहली बार आए हैं। बड़ा इबरतनाक जवाब उसने दिया था, आंख में आंसू आ जाता है। कहा कि जहाँ गंदगी ज्यादा होती है मैं समझता हूँ ये मुसलमान की बस्ती है। शर्म की बात हम लोग के लिए। उसने ये जुमला नहीं कहा था, मुसलमानों के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। और गलत भी नहीं, आज भी मुसलमानों की बस्ती में सबसे ज्यादा गंदगी मिलती है। गैर मुस्लिमों की कॉलोनी में चले जाइए, मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाइए,
मैं जयपुर गया, पहली बार गया था, मुझे भी इसी तरह कुछ इलाकों से गुजरना हुआ। एक इलाका देखा बहुत गंदा। मेरे साथ जो लोग थे, मैंने कहा कि मुसलमानों का इलाका है क्या? कहा कि हाँ हजरत, यहाँ मुसलमान ही रहते हैं, कोई गैर मुस्लिम नहीं रहता। मेरा भी तजिया यही है। पूरे हिंदुस्तान घूमकर मैंने अंदाजा लगाया कि मुसलमानों की बस्ती बहुत गंदी होती है। बदलिए अपने आप को। कूड़ा फेंकने का तरीका, अरे दरवाजे पर आता है कूड़ा उठाने वाला, रोज आता है, डोर टू डोर आता है। बाहर फेंकने की जरूरत क्या है? क्यों बाहर फेंका जाता है? बाल्टी में रख लीजिए, दरवाजे पर रख लीजिए। हम लोग कहेंगे यही होता है, दरवाजे पर बाल्टी रखी रहती है, कूड़ा वाला आता है, उठाकर अपने गाड़ी में लेकर चला जाता है। बाहर क्यों फेंकते हैं आप? अतवार को तो ये आलम होता है कि रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है, कूड़ों का अंबार गलियों में रहता है। मालूम है क्या अतवार क्यों आपने फेंक दिया? अपने मिजाज की गंदगी को आप लोग जाहिर करते। बकरीद का भी मौका आएगा, जगह जगह हुकूमत की तरफ से इंतजाम किया जाएगा, कंटेनर बड़े बड़े आएंगे, इधर फेंक कर भाग गए, उधर फेंक कर भाग गए, इधर पिटवाना फेंक दिया, उधर कुछ गोश्त फेंक दिया। कहां गंदगी फैल रही है? आपके इलाके में। बीमारी कहां आएगी? आपके इलाके में। परेशानी किसको होगी? आपके इलाके में। जरासीम कहां पैदा होंगे? आपके इलाके में। भोगना पड़ेगा आपको। सफाई सुथराई का ख्याल कीजिए। एक चीज और, मैं मुसलसल कई सालों से अब देख रहा हूं, पहले वो बात नहीं थी, अब हो रही है। जैसे ही दौलत बढ़ रही है, फिर से बढ़ रहा है। कितने लोग तो बकरीद पर बाकायदा फ्रीजर खरीदते हैं गोश्त रखने के लिए। फ्रीज से काम नहीं चलता, फ्रीजर रखा जाता है। और ऐसे लोग बकसरत हैं कि 15 दिन गोश्त रखा, फिर उसके बाद गोश्त की लज्जत खत्म हो गई तो इतने बड़े बड़े टुकड़े उठाकर बाहर फेंके जाते हैं। बकरे की पूरी पूरी रान चौराहे पर नजर आ जाएगी, कूड़ेदान में नजर आ जाएगी। अल्लाह के बंदे गरीब को दे दिए होते, क्यों वो इतने दिन का रखते हो? आप ये सोचते हैं कि 1 महीने तक उसकी लज्जत वही रहेगी? अरे गोश्त उस वक्त तक खाओ जब तक उसकी लज्जत बरकरार रहे। उसके सारे लुआब खत्म हो गए, उसकी तकवियत खत्म हो गई, तमानाई कुव्वत खत्म हो गई, उसको आप खा रहे हैं। और जब अच्छा नहीं लगा तो उठाकर फेंक रहे हैं। बकरीद वाले दिन 10 को 11 को 12 को दरवाजे पर आके लोग मांग रहे हैं, मोहल्ले के लोग हैं, थोड़ा सा गोश्त दे दिया जाता है। पूरा पूरा बकरा उठा के फ्रिज में डाल दिया जाता है। ठीक है, आप स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन खाइए, फिर आप खाइए, फेंकिए मत। और हर साल मैं देखता हूं 10-15 दिन के बाद फेंकना शुरू हो जाता है। और अगर लाइट चली गई 2 दिन तो हर चौराहे पर तो अंबार लग जाता है। लगता है कि आज ही बकरीद है, आज ही इतनी कुर्बानियां हुई है। न जाने कई सौ बकरे का गोश्त जमीन फेंका जाता है अगर 1-2 दिन लाइट चली जाती है तो। ये हिस्से पैदा मत कीजिए। गोश्त के बेहतर यह है कि 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए। गरीबों में भी वो जो आपके इलाके के हैं, आप जानते हैं पड़ोसी हैं, और वो इलाका खास तौर से आपकी निगाह में होना चाहिए जहां कुर्बानियां जिन इलाकों में कम होती है वहां ज़रूर भेज दीजिए। कभी कभी बड़ा अजीब सा सुनने में आता है, अफसोस होता है कि बनारस से मुत्तसिल ही कोई इलाका होता है या बनारसी का इलाका होता है, गरीब इलाका, और कोई आकर कहता है कि मौलाना साहब बकरीद के दिन दाल पकाना पड़ गया। तो अगर कुर्बानी ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कि उन इलाकों में भेज दें। हाँ, जो लोग जो मांगने वाले आते हैं, आपको खबर भी नहीं कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम, उनको देने में एहतियात किया कीजिए। आमतौर से तो भीड़ वही लगाए रहते हैं ना, उनको देने में एहतियात कीजिए। इसलिए कि वो फेंकते हैं, बहुत बेहुरमती करते हैं गोश्त की। इधर उधर गोश्त फेंक कर भाग जाते हैं। जो उनके काम का अच्छा होता है ले लेते हैं, इतना जमा कर लेते हैं कि सब वो खा नहीं पाते, कुछ लेते हैं कुछ फेंक देते हैं। उन लोग को देने में एहतियात कीजिए। गुरबा को तलाश कीजिए, मुसलमान गुरबा, अपने मोहल्ले के गुरबा। और ये नहीं कि तलाश करके जो ख़राब गोश्त है दूसरों को दिया जाए, अच्छा गोश्त अपने लिए रखा जाए। दिल वसी कीजिए। जो फतीबू बिहा नफ्सा जो कहा गया ना, खुशदिली के साथ, तो कुर्बानी भी खुशदिली के साथ कीजिए और तक़सीम कुर्बानी भी खुशदिली के साथ कीजिए। तक़सीम कुर्बानी भी खुशदिली के साथ कीजिए। उतने दिन का रख सकते हैं आपके कार्य का गोश्त रह जाए, उसकी लज्जत रह जाए, आप खा सकें। और ये कि बाद में फेंकना पड़ जाए तो यही नहीं कि यह गलत काम है, बल्कि गुनाह है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कुर्बानी का गोश्त। साल का साल आपको ये गोश्त नहीं मिलेगा। कुर्बानी का गोश्त
आप 1 लाख रुपया किलो भी मांगना चाहें तो ये 3 दिनों में जो कुर्बानी होती है वो गोश्त मिलने वाला नहीं है। बहुत मुबारक है ये गोश्त, उस मुबारक गोश्त को आप फेंक रहे हैं, उसकी कदर कीजिए। अगर आपने फ्रिज में रखा है 2-4-5 दिन खाया, मारसूस होकर किसी गरीब के यहाँ नहीं है वहाँ भिजवा दीजिए। इस गरज से अगर आप अपने फ्रीज और फ्रीज़र में रख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। कोई गरीब है उसके यहाँ फ्रीज नहीं है, उसके पास गोश्त होगा नहीं, 5 दिन के बाद उसके यहाँ भेज दीजिए कि वो भी हमारे साथ शरीक हो जाए, ये नेकी का काम हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।